जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कवि और उनकी जन्मस्थली। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने उत्तर प्रदेश के कवि हैं और इनकी जन्मस्थली कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो के एंड होते होते आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा किस कवि की जन्मस्थली कहाँ पर है। और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन रखा है और आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो कवियों के जन्मस्थली है। देखिए यहाँ पर इतनी लिस्ट है, बस इतना आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं याद करना है। इसी में से आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। या तो मिलान करने के लिए दे देगा या तो फिर ए सिंगल 1 लाइन फॉर्मेट में पूछ लेगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। कैसे याद करेंगे, तो देखिए महादेवी में आप एक चीज पकड़िए, महा यानी महान है देवी, यानी महान है देवी, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी जो महान रहेगा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क से फर्रुखाबाद, तो महान देवी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क से फर्रुखाबाद, तो महान से हो जाएगा महादेवी। तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन में आपको पकड़ना है बच्चन, ठीक है। बच्चन से आपको याद आएगा बच्चा, तो बच्चा हमेशा क्या करता है, हमेशा प्रयोग करता है, कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करता है, और जब जब प्रयागराज आता है उसको हम प्रयोग से रिलेट करते हैं। तो बच्चा हमेशा प्रयोग करता है, तो बच्चा से हमेशा याद आएगा आपको हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मालिक, जो मालिक होते हैं, मालिक क्या करते हैं, मालिक से हमेशा हम लोग राय लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे अगर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसमें मालिक से क्या करते हैं, राय लेते हैं। राय से हो जाएगा रायबरेली। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। आशा करता हूँ याद हो गया होगा। जब जब आपको तुरंत मलिक दिखे, याद करिएगा, जो मालिक होते हैं मालिक से हम लोग क्या लेते हैं, राय लेते हैं। तो राय से हो जाएगा रायबरेली, और मलिक से हो जाएगा, यहाँ पर मालिक से हो जाएगा मलिक, तो यानी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। नेक्स्ट है राहुल संकृत्यान। तो राहुल संकृत्यान का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। कैसे याद करेंगे, तो देखिए राहुल संकृत्यान को क्या कहा है, इनकी एक रचना है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा। क्या है, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, यानी कभी आज यहाँ रहते हैं तो कभी वहाँ रहते हैं, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी आज यहाँ कल वहाँ। तो आज से हो जाएगा आजमगढ़, क्या होगा, आज से हो जाएगा आजमगढ़। तो आजमगढ़ में राहुल संकृत्यान का जन्म हुआ था। तो राहुल संकृत्यान को जो है, इनकी एक रचना है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, तो कभी यहाँ रहते थे कभी वहाँ रहते थे, यानी आज यहाँ कल वहाँ। तो आज से हो जाएगा आजमगढ़। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी लमही में हुआ था। कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे ही प्रेम की बात आती है तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मुंशी प्रेमचंद में तुरंत प्रेम आता है तो आपके दिमाग में मुंशी प्रेमचंद आ जाता है। और जैसे ही मुंशी प्रेमचंद की बातें करते हैं प्रेम की, यानी लम्हा लम्हा, यानी लम्ही लम्ही बातें करते हैं, बस लम्हा लम्हा। प्रेम की बातें कैसे करते हैं, लम्ही लम्ही बातें करते हैं, लम्हा लम्हा बातें करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो लम्हा से हो जाएगा लमही, यानी लमही मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली है। ये लमही कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। जहाँ से वीडियो शूट करें थोड़ी देर पर है, ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर पे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। बहुत आसान है, देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। जैसे ही वाराणसी की बात आती है, जैसे ही काशी की बात आती है, तुरंत आपके दिमाग में शंकर जी का इमेज सेट हो जाता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पर है, वाराणसी में है। तो शंकर जी का इमेज सेट हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जय जय शंकर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जय जय शंकर कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी जिले में हुआ था। बहुत फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं मैथिली में, अगर मैथ, ठीक है, 2 तरीके से याद करवाएंगे। मैथ
मैथ के झांसे में नहीं पढ़ना है। किसके? मैथ के झांसे में नहीं पढ़ना है भैया, सब सब्जेक्ट पढ़ लेना है लेकिन मैथ के झांसे में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैथ से मैथिली शरण गुप्त और झांसे से झांसी हो जाएगा। नहीं तो एक दूसरा तरीका ये भी है, जो मेथी होती है ना, मेथी से तड़का लगाया जाता है, वो एक प्रकार का क्या है, झलास है, झलास। ठीक है, तो झलास से हो जाएगा यानी झांसी हो जाएगा, बस ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है महावीर। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। कैसे याद करेंगे? देखिए, अयोध्या में आपको क्या करना है, अयोध्या का नाम आ जाता है, अयोध्या से प्रसाद हम लोग लेकर आज आए। ठीक है, अयोध्या से प्रसाद लेकर आज हम लोग आए, आज से हो जाएगा आजमगढ़। तो अयोध्या प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। तो इसको दो तरीके से याद करेंगे। तो देखिए, 1000 रुपये की एक बीबी है, अपने पति से कह रही है कि मुझे 1000 रुपये का बाली चाहिए, बाली से हो जाएगा बलिया। तो एक बीबी अपने पति से कह रही है कि मुझे 1000 रुपये का बाली चाहिए, बाली से बलिया हो जाएगा। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1000 रुपये की बालियाँ मिलती हैं, बस ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर टिक करना है। आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, केवल आपको टिक करना है। तो 1000 रुपये का मैंने बालियाँ खरीद ली, बस ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। कैसे याद करेंगे? तो भाई मेरठ जब जब आता है उसको हम मठ से रिलेट करते हैं। तो मठ में सब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? शरण लेकर जाते हैं। ठीक है, मठ में जाते हैं तो सब लोग शरण लेकर जाते हैं। तो शरण से हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी मठ में जाते हैं, किसके शरण में जाते हैं? वासुदेव के शरण में जाते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। कैसे याद करेंगे? तो देखिए भैया, कन्हैया का ही एकमात्र सहारा है। क्या है? कन्हैया का एकमात्र सहारा है। सहारा जब जब देखिए, सहारनपुर जब जब आता है उसको हम सहारे से ही रिलेट करते हैं। तो कन्हैया का ही एकमात्र सहारा है, सहारा से सहारनपुर हो जाएगा। और कन्हैयालाल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? सहारनपुर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ अलीगढ़ में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। और इसका ट्रिक सही सटीक नहीं बन पा रहा था। अगर आप लोग को सही सटीक ट्रिक आपसे बन पाती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है कबीरदास। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये तो फेमस है, सभी को पता है। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कबीर जब जब आते हैं इनको हम क्या करते हैं? का हटाते हैं और वीर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वीर लोग क्या करते हैं? हमेशा जो है वार नहीं करते हैं, बस ऐसे याद रखिएगा। जो वीर होते हैं हमेशा वार नहीं करते हैं। तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सूरदास। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? यह मथुरा आगरा के क्षेत्र में रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। कैसे याद करेंगे? जो लोग सूर होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो आँख से अंधे होते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है हमें कोई ना कोई चीज़ें रोक रही हैं, रोक से रुनकता हो जाएगा। तो जो लोग सूर होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है हमें कुछ ना कुछ चीज़ें रोक रही हैं, तो रोक से हो जाएगा रुनकता। देखिए, हमको याद करना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस केवल और केवल आपको याद कराना मेरा उद्देश्य है। तो जो लोग सूर होते हैं उनको ये लगता है मुझे कोई ना कोई चीज़ें रोक रही हैं, रोक से रुनकता हो जाएगा। और यह मथुरा आगरा क्षेत्र में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? चित्रकूट में हुआ था, राजापुर में। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्रकूट में हुआ था। तो कैसे याद होगा? देखिए, तुलसी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में तुलसीदास आ जाते हैं और उनका इमेज, उनका चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। चित्र से चित्रकूट हो जाएगा। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्रकूट में हुआ था, राजापुर में। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, कुछ खट्टी कुछ मीठी हम लोग की ट्रिक हो चुकी है कंप्लीट। और आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। वह क्वेश्चन कौन सा है? राहुल संकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, यहाँ पर कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में UPSSC कंप्यूटर की न्यू पैटर्न पर आधारित यह कंप्यूटर की ई बुक तैयार की गई है। आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO और UPSSC के जो भी एग्जाम है सभी के लिए यहाँ पर वरदान साबित होने वाली है। और यह बुक जो है बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में तैयार की गई है। जो UPSSC का नया पैटर्न है, इस पैटर्न को देखते हुए हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है।
और लास्ट में आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं यूपी ट्रिपल एससी के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर समाहित करके यहाँ हैंड रिटन बुक तैयार की गई है। तो आज ही इस बुक को अपनी लेकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है और इसी नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।